नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुशी ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार के दिन आप सुनिए शनिदेव की संपूर्ण पौराणिक कथा। तो इन कथाओं को श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाए, वही आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊंगा। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्हें एक और उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया।
इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उसी हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया था, इसलिए अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवाकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोल्हू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर की राजा की कन्या मन भवानी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट से निकली तब क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मन भवानी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मन भवानी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, तू यह क्या कह रही है? तुझे किसी देश के राजा के साथ परिणाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्रण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ
मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और वंदरवार लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा कि राजा, कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव महाराज ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मन भवानी की आंखें खुली और उसने चौरंगिया को हाथ पांव सहित देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पिछली रात की हाल चाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया। आप मुझे जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा, मेरी श्री कौरी नामक एक कन्या है, उसका आप पाणी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। कुछ दिन तक उस राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भवानी, सेठ की कन्या श्री कौरी तथा दोनों जगह दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुँचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवाने के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सारे राज्य में
सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिदेव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय शनिदेव महाराज। अब आइए सुने शनिदेव महाराज की दूसरी पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर से आता है। ये सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना, लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? तब शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊंगा। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंकी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसीलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। ये सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसीलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़े में मदिरे लगे देखे। मालिन से एक मदिरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनि देव जी थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मदिरा है। शनि देव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर देखा। शनि देव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं ये नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया, उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा, किसी तरह सवा पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनता है, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता है। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष सताने लगा। उसने तुरंत घोड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आए। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें
मदिरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे 1.25 पहर की शनिश्चर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, ये दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, सच्चा शनिश्चर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि देव की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द का दान करे, काले कुत्ते को तेल वाली रोटी खिलाएं तो शनिश्चर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मदिरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मदिरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी यही मदिरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा की शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को न लगे। प्रेम से बोले शनि देव महाराज की जय।